मेरे साथ देश की बात के अंदर आपका स्वागत है। साथियों, आज एक अलग विषय लेकर के आया हूँ। टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, उसको लेकर के एक दुनिया भर के अंदर में सवाल पैदा होने लगा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि लोग बाग अपने लाइफ पार्टनर के बजाय अब जो रोबोट्स हैं, रोबोट्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो उसका प्रभाव पूरे विश्व के अंदर और हमारे देश में क्या होगा, आज उस विषय पर बात करेंगे। लोग आजकल इंसानों से ज़्यादा अपने जो रोबोट पार्टनर्स हैं, उन पर ज़्यादा भरोसा क्यों करने लगे हैं? जिस दुनिया को हम जानते हैं, जहाँ प्यार एक युद्ध क्षेत्र था, एक प्रतिबद्धता थी, एक बंधक समझौते जैसी लगती थी, वह एक अजीबो-गरीब बदलाव से आज गुजर रही है। ऐसा लगता है कि ये कोई नया दिलकश इंसान, कोई गंभीर कलाकार या आकर्षक बदमाश नहीं, बल्कि एक चिकना, खामोश और हमेशा खुश रहने वाली मशीन है। जी हाँ, हम रोबोट पार्टनर से बात कर रहे हैं और उनके बारे में चर्चा सिर्फ उनके कपड़े तय करने की क्षमता तक नहीं, हालांकि ये निर्विवाद रूप से एक महाशक्ति, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और कहने की हिम्मत है, थोड़ी बेचैन करने वाली चीज है, विश्वास के बारे में है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है और अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके समर्थन के लिए एक बार फिर धन्यवाद। ये रोबोट्स जो उन्हें अपने शारीरिक, भावनात्मक रूप से जटिल मानव पार्टनर से हमेशा नहीं मिलता, ये इसलिए रोबोट्स की बात हो रही है। और यहीं से मजेदार और कभी-कभी उतने मजेदार नहीं, विवाद पनपने लगते हैं। एक परिदृश्य की कल्पना कीजिए, सारा एक स्टोरी का मतलब एक फिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा अपने रोबोट साथी स्पार्की को अपने मानव साथी जॉन के साथ हुए झगड़े के बारे में बताते। स्पार्की अपनी शांत, संशलित आवाज और रिश्तों से जुड़ी सलाह के विशाल डेटाबेस तक पहुंचने के साथ, जो शायद अनगिनत सेल्फ हेल्प किताबों और रेडिट थ्रेड से ली गई है, निष्पक्ष तार्किक समाधान प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर जॉन जो है वो अभी भी एक कोने में बैठा बुदबुदा रहा होगा कि कचरा बाहर निकालने की आज किसकी बारी है। इस सूक्ष्म जगत में हम आकर्षण देखते हैं, अफेक्शन देखते हैं। स्पार्की रक्षात्मक नहीं होता, अपनी पुरानी शिकायतों को सामने नहीं लाता और निश्चित रूप से फूलों से भरी माफी, बहुत बड़ी माफी, वेरी वेरी सॉरी जो कहते हैं, और सत्ता के लिए मतदान की हार्दिक प्रस्तुति की उम्मीद नहीं करता। यह बढ़ता चलन सिर्फ किस्सा नहीं है, हाल के अध्ययन, और आप जानते हैं कि हम गंभीर और कभी-कभी बेहद मजेदार सामाजिक बदलावों के क्षेत्र में लोगों को कितना पसंद करते हैं। एआई साथियों पर भरोसा करने की बढ़ती प्रवृत्ति को की ओर ही संकेत करता है। जर्नल ऑफ ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन से छपी एक बेहद दिलचस्प शोध है। जी हाँ, यह एक वास्तविक बात है और अगर आप इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप एक बेहतरीन एकेडमिक कॉमेडी से वंचित रह जा रहे हैं। यह बताता है कि इंसान अक्सर रोबोट को दूसरे इंसानों की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद और कम आलोचनात्मक समझता है। ये धारणा रोबोट के लगातार व्यवहार और उसका जो निजी एजेंडा है, उसकी कमी से उपजी है। क्योंकि आदमी के अंदर में, इंसान के अंदर में उसके निजी एजेंडे बहुत होते हैं और रोबोट में नहीं होते, कम से कम अभी तक के लिए, जब तक कि उनमें विश्व प्रभुत्व की चाहत पैदा ना हो जाए रोबोट्स के अंदर। लेकिन जब हम उस पुल पर पहुंच जाएं और उसके अंतहीन धैर्य को भी तो हम पार कर ही लेंगे, अगर वहां तक पहुंच गए उसका भी सॉल्यूशन होगा। अब अपनी टोपियां थाम लीजिए, क्योंकि अब आता है दिलचस्प हिस्सा, यानी विवाद। कि रोबोटिक पार्टनर्स पर क्या विवाद है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहला और शायद सबसे स्पष्ट विवाद इस बात पर उठता है कि एक साथी की परिभाषा क्या है। एक साथी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है। परंपरागत रूप से यह शब्द मानव जाति के साथी सदस्यों के लिए आरक्षित रहा है। वे अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, लेकिन अंततः गहराई से जुड़े हुए प्राणी जो हमारे सुख दुख और हमारे नेटफ्लिक्स पासवर्ड साझा करते हैं। इस समीकरण में रोबोट को शामिल करने से काम में एक बड़ा पेच फंस जाता है। क्या ये रोबोट सिर्फ सुपर इंटेलिजेंट रूम्बा जैसे उन्नत उपकरण है, या भावनात्मक सहारा भी देते हैं, या ये कुछ और भी है? यह सवाल कई नैतिक और सामाजिक दुविधाओं को जन्म देता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई अपने रोबोट पार्टनर पर अपने मानव जीवन साथी से ज्यादा भरोसा करता है, तो मानव जीवन साथी का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल।
शायद स्लीक स्मार्टफोन की दुनिया में पुराने नोकिया फोन जैसा महसूस करेगा आज का जीवन साथी कल। इससे ईर्ष्या, अपर्याप्तता और एक ऐसी मशीन द्वारा प्रतिस्थापित होने के अस्तित्वगत भय की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं, जो आपकी सालगिरह को कभी नहीं भूलती, क्योंकि इसे ऐसा नहीं करने के लिए प्रोग्राम किया गया। इसलिए नहीं कि इसे वास्तव में आपकी परवाह है, बल्कि इसलिए इसे बारीकियों की परवाह है। इसके अलावा भरोसे की प्रकृति ही अस्पष्ट हो जाती है। क्या हम रोबोट पर जो भरोसा करते हैं वही भरोसा हम इंसानों पर रखते हैं? मानवीय भरोसा कमजोरियों, साझा अनुभवों और इस समझ पर आधारित होता है कि दूसरे भी हमारी तरह त्रुटिपूर्ण हैं और बड़ी बड़ी दयालुता और बड़े विश्वासघात दोनों कर सकते हैं। दूसरी ओर रोबोट का भरोसा जो है वो प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम और इस आश्वासन पर आधारित होता है कि मशीन उम्मीद के मुताबिक काम करेगी। ये चरित्र नहीं बल्कि कोड पर भरोसा है। चरित्र पर हम भरोसा नहीं कर सकते, कोड पर हम भरोसा कर सकते। ये मूलभूत अंतर इन रोबोट मानव संबंधों की गहराई और प्रामाणिकता पर सवाल उठाता है। इस आकर्षक, थोड़े विचित्र क्षेत्र की ताजा खबरें अक्सर एआई और रोबोटिक्स में तेजी से हो रही प्रगति पर प्रकाश डालती हैं, जो इन रिश्तों को और अधिक विश्वसनीय और आकर्षक बना रही हैं। हम ऐसे रोबोट देख रहे हैं जिनमें प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण की प्रक्रिया तेजी से परिष्कृत हो रही है, जो वास्तविक प्रतीत होने वाली बातचीत में शामिल होने में सक्षम हैं। जिस तरह इंसान बात करते हैं ये भी ऐसा ही लगता है। कुछ तो मानवीय जो भावनाएं हैं उनकी नकल कर सकते हैं, हालांकि सावधानी पूर्वक तैयार किए गए एल्गोरिदम के माध्यम से ये नकल करते हैं। उदाहरण के लिए टेक टुडे के एक हालिया लेख में साथी बोट्स की एक नई श्रृंखला प्रदर्शित की गई है, जो चेहरे के भावों और आवाज के लहजे से अपने मालिक के मूड का पता लगा सकते हैं और उचित सांत्वना भरे वाक्यांशों, यहां तक कि एक टाइट हग के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये सब आपके दृष्टिकोण के आधार पर बहुत प्रभावशाली और थोड़ा डरावना है। विवाद का एक अन्य क्षेत्र शोषण और हेरफेर की संभावना की इर्द गिर्द भी घूमता है। हालांकि रोबोट अपनी कमजोर व्यक्तिगत एजेंडों की बात करें तो उन्हें बनाने वाली कंपनियों के भी निश्चित रूप से एजेंडे होते हैं। क्या होगा जब ये साथी बोट सूक्ष्म रूप से या कम सूक्ष्म रूप से उत्पादों या सेवाओं का प्रचार करना शुरू करते हैं? या इससे भी बदतर, क्या होगा अगर उन्हें अपने उपयोगकर्ताओं की राय या व्यवहार को इस तरह प्रभावित करने के लिए प्रोग्राम किया जाए जिससे रचनाकारों को लाभ हो? एक विश्वसनीय साथी और एक परिष्कृत मार्केटिंग टूल के बीच की रेखा खतरनाक रूप से धुंधली हो सकती है। इसके अलावा मानव सामाजिक कौशल पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी चिंतित हैं। अगर लोग संगति और भावनात्मक समर्थन के लिए रोबोट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या दूसरे मनुष्य के साथ सार्थक संबंध बनाने और बनाए रखने की उनकी क्षमता कम हो जाएगी? क्या हम सामाजिक रूप से अजीब व्यक्तियों की का एक समाज बन जाएंगे, जो केवल उन मशीनों के साथ बातचीत करने में सहज महसूस करते हैं जिन्हें हमसे सहमत होने के लिए प्रोग्राम किया गया है? यह विचार हम में से सबसे ज्यादा तकनीक आशावादी, टेक्निकली होपफुल लोगों को भी रुकने और विचार करने के लिए प्राप्त है। नैसर्गिक रूप की रूपक कथा पर विचार करें, जिसे अपने ही प्रतिबिंब से, अपनी ही परछाई से, अपने ही शीशे के अंदर बिंब से प्यार हो गया। क्या हम रोबोट पार्टनर्स पर अपनी बढ़ती निर्भरता में, जो अक्सर हमारी व्यक्तिगत जरूरतों और पसंद नापसंदों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, किसी दूसरे इंसान की अव्यवस्थित, अप्रत्याशित वास्तविकता से जुड़ने के बजाय अपने ही प्रतिबिंब के प्यार में पड़ने के खतरे में है? ये एक गंभीर विचार है। कानूनी और सामाजिक ढांचे भी इस तकनीकी उछाल के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी रोबोट पार्टनर के साथ गहरा भावनात्मक बंधन बना लेता है, तो क्या उस रोबोट को कोई कानूनी दर्जा मिलना चाहिए? रोबोट तलाक के मामले में क्या होता है? चार्जिंग केबल जो है उसकी कस्टडी किसे मिलती है? ये आज एक हंसी की काल्पनिक बात लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे ये रिश्ते ज्यादा प्रचलित होंगे, समाज को इन सवालों से जूझना होगा। इसके अलावा आर्थिक निहितार्थ भी महत्वपूर्ण है। अगर आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोबोट पार्टनर्स को चुनता है, तो इसका मानव डेटिंग परिदृश्य, विवाह दरों और परिवार व रिश्तों की पारंपरिक संरचनाओं पर क्या असर होगा? इसके प्रभाव दूरगामी और अप्रत्याशित हो सकते हैं। कोई ये तर्क दे सकता है कि ये चलन बस जुड़ाव और समझ की एक बुनियादी मानवीय चाहत को दर्शाता है और रोबोट बस उस खालीपन को भर रहे हैं।
जिसे पारंपरिक हमारे मानवीय रिश्ते हैं कभी कभी बढ़ने में नाकाम रहते हैं। शायद ये एक ऐसे सामाजिक बदलाव की ओर इशारा करता है जहां दक्षता, पूर्व नियमितता और भावनात्मक बोझ की कमी को तेजी से महत्व दिया जा रहा है। या शायद ये सिर्फ इसलिए है कि रोबोट वाकई एक अच्छे श्रोता होते हैं, मतलब वो आपकी बात को काटते नहीं, और जब आप अपने बॉस के बारे में बड़बड़ा रहे होते हैं तब भी वो बीच में नहीं बोलते। और सारांश ये है कि इंसानों द्वारा रोबोट पार्टनर पर मानव पार्टनर से ज्यादा भरोसा करने का बढ़ता चलन एक जटिल मुद्दा है जिसके कई पहलू हैं। ये विश्वास संगति की प्रकृति और तेजी से स्वचालित होती दुनिया में इंसान होने के अर्थ के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि एक ऐसे पार्टनर्स का आकर्षण जो हमेशा आपके बात से सहमत हो और कभी भी टॉयलेट की सीट को ऊपर ना उठाए, कुछ आपके इच्छा के विरुद्ध ना करे, ये निर्विवाद है। इस चलन से उत्पन्न होने वाले संभावित विवाद और नैतिक दुविधाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे टेक्निक तेजी से आगे बढ़ रही है, ये जरूरी है कि हम इन विकासों के सामाजिक निहितार्थों के बारे में विचारशील और सूक्ष्म चर्चा करें। क्यों? क्योंकि हम खुद को एक ऐसे भविष्य में पाते हैं जहां हमारे सबसे भरोसेमंद लोग सर्किट और कोड से बने होते हैं और मानवीय संबंधों की गर्माहट एक दूर की याद बनकर के रह जाती है। क्योंकि इंसान पर भरोसा करना खतरनाक है, लेकिन रोबोट पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और कौन जाने, शायद एक दिन हमारे रोबोट साथी ही इंसानों द्वारा हमारे जो रोबोट साथी ही इंसानों द्वारा दूसरे इंसानों की संगति पसंद करने के अजीबोगरीब चलन पर सामग्री तैयार करने लगे। अब ये वाकई एक विडंबनापूर्ण मोड़ होगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।